हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए, शुरू करते हैं। बीपीएससी TRE4 की तैयारी करते हैं 1 नंबर से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? ए. कुमारगुप्त ने, बी. चंद्रगुप्त द्वितीय ने, सी. समुद्रगुप्त ने या डी. स्कंदगुप्त ने। तो इसका आंसर ए है कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस कर दिया था? ए. फिरोज खिलजी ने, बी. मलिक इज़्ज़मुद्दीन ने या सी. बख्तियार खिलजी ने या डी. अली मर्दान ने। तो इसका आंसर सी है, बख्तियार खिलजी ने तहस नहस किया था। यह 12वीं शताब्दी में अर्थात 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने तहस नहस किया था। आगे, यूनेस्को द्वारा कब नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर घोषित किया गया था? ए. जून 1951 ईस्वी में, बी. अक्टूबर 1955 में, सी. जुलाई 1961 में या डी. दिसंबर 2001 में। तो इसका आंसर सी है, जुलाई 1961 में। आगे, बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया था? ए. पाल काल में, बी. गुप्त काल में, सी. पूर्व मध्य काल में या डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, गुप्त काल में। आगे, मगध सम्राट बिंबिसार राजगृह के किस स्थान पर जाकर गौतम बुद्ध का दर्शन किया था? ए. लट्ठी वन उद्यान में, बी. बेभार पर्वत पर या सी. इसी गिल पर्वत पर या डी. बेपुल पर्वत पर। तो इसका आंसर ए है, लट्ठी वन में। आगे, बौद्ध धर्म की पहली संगीति किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ए. बिंबिसार, बी. अजातशत्रु, सी. अशोक, डी. जरासंध। तो इसका आंसर बी है, अजातशत्रु। आगे, प्राचीन नगर पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या था? ए. कुसुमपुर, बी. पुष्पपुर या सी. श्रीनगर या डी. उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी। कुसुमपुर, पुष्पपुर या और श्रीनगर। आगे, बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति बिहार के किस नगर में हुआ था? ए. चंपा नगरी में, बी. पाटलिपुत्र में, सी. राजगृह में या डी. वैशाली में। तो इसका आंसर बी है, पाटलिपुत्र में। आगे, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुआ था? ए. अजातशत्रु, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. उदयनी या डी. विक्रमादित्य। जी हाँ, इसका बताइए। इसका आंसर बी है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आगे, गणतंत्र की नींव कहाँ पड़ी थी? जहाँ गणतंत्र की नींव कहाँ पड़ी थी? ए. मगध में, बी. वैशाली में, सी. मिथिला में या डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, वैशाली में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस मगध सम्राट के शासनकाल में हुआ था? जी हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस मगध सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ए. महिपाल, बी. देवपाल, सी. धर्मपाल या डी. गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या है? तो इसका आंसर है ए. महिपाल ने किया था। आगे, मनेर में बसने वाले पहले सूफी संत कौन थे? ए. शरफुद्दीन शाह मखदूम, बी. हुसैन भुईज या सी. इमाम ताज फकीह
या डी अहमद लंगर दरिया। तो इसका आंसर सी है इमाम ताज फकीह। आगे, बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या था? ए मगधपुर, बी उद्यंतपुर, सी बिहार या डी कुसुमपुर। तो इसका आंसर उद्यंतपुर है। बिहार शरीफ का प्राचीन नाम उद्यंतपुर। आगे, सासाराम के किस पहाड़ी पर सम्राट अशोक का शिलालेख पाया गया है? एक बार सुन लीजिए, सासाराम के किस पहाड़ी पर सम्राट अशोक का शिलालेख पाया गया है? ए चंदन पीर पहाड़ी पर, बी सासाराम पहाड़ी, सी ए और बी दोनों या डी उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है चंदन पीर पहाड़ी पर। आगे, बिहार के किस स्थान से 9 प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए चंपारण, बी चौसा, सी चिरांद, डी नालंदा। तो इसका आंसर है सी चिरांद। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष किस नगर के निकट है? ए नालंदा, बी गया, सी पटना, डी भागलपुर। तो इसका आंसर डी है भागलपुर। आगे, प्राचीन पाटलिपुत्र के कुम्हार होता है, कुम्हार लिखा गया, कुम्हार जहां मौर्य सम्राट का राजमहल था, कहाँ स्थित है? ए भागलपुर, बी गया, सी पटना, डी वैशाली। तो इसका आंसर है सी पटना। ये है कुम्हार है, क्या है? कुम्हार। ठीक है। आगे, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए वैशाली, बी राजगीर, सी भागलपुर, डी कुम्हार। तो इसका आंसर डी है कुम्हार। आगे, किस सम्राट ने राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया था? ए अजातशत्रु, बी जरासंध, सी उदयन या डी दशरथ। इसका आंसर सी है उदयन। आगे, निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से प्राचीन अंग देश किसकी राजधानी थी? ए चंपानगरी की, बी मुंगगिरी में, या सी पाटलिपुत्र में, या डी वैशाली में। निम्नलिखित में से प्राचीन अंग देश किसकी राजधानी थी? ए चंपागिरी की, बी मुंगगिरी की, सी पाटलिपुत्र की, डी वैशाली की। तो इसका आंसर है ए चंपानगरी की। आगे, बारहवीं जैन तीर्थकर वसुगुप्त का जन्म बिहार के किस प्राचीन नगरी में हुआ था? ए उद्यंतपुर में, बी पाटलिपुत्र में, सी चंपानगरी में, डी जनकपुर में। तो इसका आंसर सी है चंपानगरी में। आगे, चार ग्राही यक्षिणी मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? चार ग्राही यक्षिणी मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ए वैशाली से, बी बोधगया से, सी कुम्हार से, डी दीदारगंज से। इसका आंसर डी है दीदारगंज से। आगे, बाबर की गुफाएं किस काल की है? ए गुप्त काल की, बी मौर्यकालीन, सी पालकालीन, या डी सल्तनत कालीन का है? बताइए। इसका आंसर बी है मौर्यकालीन का है, बाबर की गुफाएं। आगे, पटना स्थित गोलघर किस वर्ष बनाया गया था? यहाँ पटना स्थित गोलघर किस वर्ष बनाया गया था? ए 1620 में, बी 1702 में,
या सी 1786 में या डी 1834 में? तो इसका आंसर सी है 1786 ईस्वी में। आगे, मंगल तालाब कहाँ स्थित है? जी हाँ, मंगल तालाब कहाँ स्थित है? ए गया में, बी मुंगेर में, सी पटना में या डी भागलपुर में? तो इसका आंसर सी है पटना में। आगे, सोनपुर मेला पहली बार कब आयोजित किया गया था? ए 1850 ईस्वी में, बी 1875 ईस्वी में, सी 1898 ईस्वी में या डी 1930 ईस्वी में? तो इसका आंसर ए है 1850 ईस्वी में। आगे, अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? ए राजगीर में, बी वैशाली में, सी पटना में, डी भागलपुर में? तो इसका आंसर बी है वैशाली में। आगे, शेर शाह ने किस वर्ष अपनी राजधानी बिहार शरीफ से पटना कर दिया? यहाँ कर दिया, यहाँ होगा, ये बताइए। ए 1430 ईस्वी में, बी 1493 ईस्वी में, सी 1541 ईस्वी में या डी 1560 ईस्वी में? इसका आंसर सी है 1541 ईस्वी में। आगे, बौद्ध काल में मुंगेर किस नाम से जाना जाता था? ए मुंगेरी, बी मुंगगिरी, सी मुंग मठ या डी मुंगाल? तो इसका आंसर बी है मुंगगिरी। आगे, शहीद खुदीराम बोस स्मारक कहाँ स्थित है? ए भागलपुर में, बी पटना में, सी मुजफ्फरपुर में, डी कोलकाता में? तो इसका आंसर सी है मुजफ्फरपुर में। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।